लगे हुए हैं कि एलियंस वाकई है या नहीं है इस धरती पे, है ना। तो सबसे गजब की बात ये है कि 40 से 50% वो ये प्रूव कर चुके हैं कि एलियंस हमारे बीच में ही है ना। और ये सत्य घटनाओं का आधारित बातें, कहानी नहीं सुना रहा हूँ, अभी कहानी नहीं, अब ये सत्य चीजें हैं, इससे तुम्हारे सोचने का नजरिया बदल जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने जो डिस्कवरी की, डिस्कवरी को एक एक करके बता रहा हूँ तुम लोगों के सामने। सबसे पहले तो उन्होंने काम किया मोनालिसा के ऊपर। विजय सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मोनालिसा के ऊपर काम किया। तो मोनालिसा कभी तो हंसती हुई नजर आती है, कभी उदास नजर आती है, मुस्कुराती हुई, कभी उदास। उसके ऊपर मोनालिसा के ऊपर पिछले 32 साल से काम कर रहे हैं, पिछले 32 साल से, और अभी भी ये पता नहीं चल पा रहा कि कारण क्या है। हालांकि उसमें कई सारी थ्योरी उन्होंने लगा दी अपनी। मिरर इमेज समझते हो? मिरर इमेज क्या होता है? एक आदमी को अगर काट दे बीच में से और उसके ये वाले पार्ट को कॉपी करके इधर पेस्ट कर दे तो उसका चेहरा कुछ अलग ही बनता है। और आदमी का, आपको पता है, आपका ये वाला जो आधा हिस्सा है ये बिल्कुल हूबहू इस आधे हिस्से की तरह ही कुछ अलग है। सीधा देखने में लगता है, पर अगर तुम्हारे पास मिरर इमेज वाला कोई सॉफ्टवेयर है तो अपना आधा हिस्सा, फोटो का आधा हिस्सा लेना और इसको ऐसे के ऐसे रोटेट कर देना, ऐसे कैसे, इसको बोलते हैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल। जब ऐसे कर दोगे तो अलग ही चेहरा निकल के आएगा। तो हमारा चेहरा हूबहू जैसा इधर है उधर इधर नहीं है, ठीक। उन्होंने क्या किया, मोनालिसा का चेहरा इधर से और इधर फ्लिप कर दिया, और फ्लिप करके जैसे ही मिक्स किया ऐसे एलियन बन गया। एलियन पहला जो ऑब्जर्वेशन उनको नजर आया, ये रियल चीजें हैं। दूसरा, उसको मोनालिसा की जो तस्वीर है उसको उन्होंने जूम करके देखा तो पीछे की तरफ 3-4 चीजें दिखाई दी। एक पहाड़ बना हुआ है छोटा सा जिसमें से लावा निकल रहा है, एक जगह धरती फटी हुई है। मतलब वो मोनालिसा की पेंटिंग के पीछे उसने कुछ ऐसे कोड छुपा रखे थे जो ये बता रहे थे कि प्रकृति में कब कब प्रलय आने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये थोड़ा सा समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जीरो से स्टार्ट करता हूँ। तो उन्होंने लियोनार्डो दा विंसी का नाम सुना है, जिसने मोनालिसा बनाई थी पेंटिंग, चित्रकार था लियोनार्डो दा विंसी, है ना। तो जिस टाइम पे वो बहुत फेमस था, जैसे भी आज की तारीख में अमिताभ बच्चन फेमस है, काफी फेमस, उसका सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। तो अचानक से अमिताभ बच्चन गायब हो जाए 2 साल के लिए, तो हाहाकार मच जाएगा, कहां चला गया। सेम यही कंडीशन हुई। लियोनार्डो दा विंसी इतना बेहतरीन चित्रकार था, वो हमेशा प्रकृति के चित्र बनाया करता था। वो प्रकृति के चित्र बनाने के लिए जंगल में चला जाता था और वहां पर चित्र बना के लाता था, अपने थ्योरी डेवलप करता था कि यार ऐसे बनाऊंगा ऐसे बनाऊंगा। तो वो भयंकर प्रसिद्ध था, उसके चित्र जो थे गजब दिखते थे। तो वो जंगल में गया और 2 साल के लिए गायब हो गया, न घर लौट के नहीं आया वापस 2 साल के लिए। और जब 2 साल बाद वो वापस आया घर, तो उसने सबसे पहले आते ही किसका चित्र बनाया? हेलीकॉप्टर का। सबसे पहले आते ही उसने हेलीकॉप्टर जैसे दिखने वाले एक विमान का चित्र बनाया, और उसके 600 साल बाद हेलीकॉप्टर का आविष्कार हुआ है। अब थोड़ी दिमाग की बत्ती जली, मतलब वो टाइम पोर्टल से भविष्य में चला गया था और उसने क्या देख लिया था कि हेलीकॉप्टर ऐसा होता है। वो जब आया, मतलब जो गद्दार जब से वो संभाला है, सबसे चित्र बना रहा है किसके? प्रकृति के। वो आगे हेलीकॉप्टर के चित्र बना रहा है। फिर उसने अजीब अजीब से चेहरे वाले लोगों के चित्र बनाए, जैसे अपने हिंदू माइथोलॉजी में बताते हैं नरसिंह अवतार। तो नीचे उसने बनाया एक फोटो जिसमें आदमी का शरीर है और चेहरा जो है वो शेर का है। कुछ अजीब अजीब से उसने मतलब चेहरे वाले लोग बनाए। उसके बाद उसने एक और पेंटिंग बनाई। उस पेंटिंग को तो इन्होंने, ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने डिकोड कर लिया। उस चित्र में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मरियम को जानते हो, ईसा मसीह की जो मदर है, वो ऐसे खड़ी हुई है। अच्छा ठीक है, ये देखो मेरी नाम का मेरी, तो ये खड़ी हुई है और सामने उनके यहाँ पर एंजल बैठी हुई है ना। एंजल मतलब परी बैठी हुई है यहाँ पे सामने, और यहाँ कोने में सूरज है छोटा सा चमकता हुआ जिससे रोशनी आ रही है, और वो उसको ऐसे आशीर्वाद दे रही है, राइट। तो ये उसके ऊपर थीसिस कर रहे थे, ये उस टाइम बनाई थी लियोनार्डो दा विंसी ने। तो इन्होंने जैसे ही उसके ऊपर इंफ्रारेड रेडिएशन डाली उस तस्वीर पे, वो जो एंजल थी वो गायब हो गई।
उस तस्वीर में से गायब हो गई। अब मुझे ये बताओ, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुमने मेरा फोटो खींचा, तो उस फोटो में से तुम मुझे हटाओगे तो या पीछे सफेद सफेद नजर आएगा, काली जगह नजर आएगी ना। और जब उन्होंने इंफ्रारेड रेडिएशन डाली और वो जब वहां से एंजल हटी तो उसके पीछे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, मतलब। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंक का यूज किया लियोनार्डो दा विंची ने वो चित्र बनाने में, जो आज तक कोई नहीं कर पाया। कहां से आया उसके बाद ये टेक्नोलॉजी? कितनी गजब की बात है। जब उसने जूम करके देखा तो वो सूरज नहीं था, वो यूएफओ था। यूएफओ समझते हो? यूएफओ था वो। जूम करके जब देखा उसको 1000 गुना मैग्नीफाई किया तो वो यूएफओ था। कितनी गजब की बात है। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी किताब लिखी और किताब में केवल वहां तक लिखा जहां तक वो गायब नहीं हो गया, उसके बाद की कहानी वो लिखता ही नहीं। उसके बाद जब वो आया तो उसने सारी की सारी बातें लिखी, लेकिन कोड लैंग्वेज में छुपा छुपा के लिखी, और जिसको आज तक हम डिकोड करने में लगे हुए हैं। मतलब कितनी गजब की बात। ऐसे ही एक छोटी सी बात बता के जा रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, फिर कभी बताऊंगा। तो ऐसे ही एक स्वामी पद्मनाभ मंदिर का नाम सुना हुआ, केरल में है, और जहाँ पे 90,000 करोड़ का खजाना मिला था। तो वहाँ पे जब पता लगा कि नीचे खजाना है तो नीचे कई सारी वॉल्ट थी, क्या बोलते हैं वो, तहखाने। तो एक एक करके सारे तहखाने खोल लिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तहखाना जो था उसके गेट के ऊपर बड़े बड़े सांप बने हुए और उसको अभिमंत्रित करके बंद किया हुआ है। तो यही साइंटिस्ट जो विदेश में, जो रशिया में और अमेरिका में काम कर रहे हैं, वो भी आए थे यहाँ पे ये देखने की भैया क्या है इसके अंदर जो इसको नहीं खोल रहे। जिस जज ने उसको खोलने का आदेश दिया तो जो मजदूर वहां गया था उसको खोलने के लिए, वो मजदूर मर गया। जो सब इंस्पेक्टर जिसकी देख रेख में काम हो रहा था वो 15 से 20 दिन के लिए ऐसा भयंकर बीमार पड़ा, और अल्टीमेटली उस जज ने रिटायरमेंट ले लिया कि नहीं, मैं नहीं दूंगा इसको खोलने का। वो आज तक बंद है, आज तक नहीं खोला गया। ठीक, अब ये भाई लोग गए साइंटिस्ट, इन्होंने भी रेडिएशन डाल के देखा तो रेडिएशन उस दरवाजे के आर पार ही नहीं जा रही, मतलब अंदर ही नहीं कर पाई। बताओ वो दरवाजा किस चीज का बना, इसमें रेडिएशन नहीं जा रही। आज रेडिएशन की हालत इधर डालो ना तो आगे तक के कमरों में सब लोग दिखे हैं, इस लेवल पे पहुंच चुकी है रेडिएशन की टेक्नोलॉजी हमारी। ये आगे कौन घूम रहा है, मूवीज में नहीं कर रहे, व्हाइट सी इमेज जैसे घूमती दिखाई देती है रेडिएशन की, तो वैसे वैसे रेडिएशन वाले कैमरे, पर वो उस दीवार के आर पार नहीं करा। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया, उन्होंने बोला कि इस कमरे के अंदर दो ही चीजें हो सकती है, या तो ऐसी चीजें जो पूरी पृथ्वी पर विनाश कर देगी, इसलिए इसको अभिमंत्रित करके रोज किया हुआ है, या फिर इसके अंदर जिंदगी की कोई चाबी है कि जब विनाश आएगा इस धरती पर और बिल्कुल सब खत्म होने वाले होंगे तब ये ओपन होगा, इसकी की किसी को मिलेगी और ये ओपन होगा और इससे वापस मानव जाति को बचाया जा सकेगा। तो ऐसी कई सारी चीजें, तो ऐसे और भी कई सारे तथ्य हैं जो मेरे पास है, फिर कभी सुनाऊंगा। तो